लेकिन पहली लाइन उसमें है कि हमारा डिफरेंसेस है और इशूज पे। इसका मतलब है कि वो जो इशूज है कि सावरकर के जन्मदिन पर करने का लेकर, उसमें भी डिफरेंस था। वो उसको एकोमोडेट करने के लिए ये मामला उतना ही तक उठाया गया है, राष्ट्रपति तक। लेकिन ये सिंपल राष्ट्रपति तक का मामला नहीं है। दूसरा है क्या है कि वो एक इसको ये भी मानना है कि उनका पर्सनल ईगो है, उस सेंटर में रहना चाहते हैं, ये नहीं है सिर्फ, ये तो है। लेकिन इसका उपयोग किसके लिए? एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का लीडर जो है इसी तरह का होता है, जिसको कि जिसमें व्यक्ति पूजा होती है, अपने को सेंटर में रखता है। लेकिन वो कर क्या रहा है? वो कर रहा है कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसको सैबोटेज कर रहा है, उसको तोड़ रहा है। और वो उसका मेन उद्देश्य वो है। ये उद्देश्य नहीं है कि अकेले वो कैमरा में रहना चाहते हैं। अगर सब कुछ ठीक होता, राष्ट्रपति को बुलाते और कैमरा उन्हीं पे होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहे हैं, इंडियन डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हैं। और ये हिम्मत, मैं मानता हूं कि हिम्मत उनमें आ गई है और ज्यादा दुस्साहस है ये। मैं इसको दुस्साहस कहूंगा। ये दुस्साहस है, भारतीय जो लोकतंत्र है उसके खिलाफ उनका दुस्साहस है। और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। विपक्षी पार्टियों ने लिया भी नहीं है। बॉयकॉट तक का नहीं, बल्कि आगे की बात करनी चाहिए। संयोग से ऐसा है कि हमारी राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी कम्युनिटी से आई है। और एक बहुत, मतलब समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी बात है कि वो उस पद पर बैठी है जो सबसे वंचित हमारा हिस्सा है समाज का, भारत का। तो उनको तो ये मौका ही, उनका तो सामाजिक आधार पे भी, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर मैं नहीं कह रहा कि आप आदिवासी हैं या दलित हैं या पिछड़े हैं, ये मैटर करता है सिर्फ सामाजिक संदर्भ में। लेकिन राष्ट्रपति के रूप में तो वो है ही। तो दोनों रूप से, मतलब सामाजिक संदेश के हिसाब से भी और सामाजिक रूप के हिसाब से भी ये जरूरी है कि वो जो है उनको ये मौका मिलना चाहिए था। भारत के जो सबसे सर्वोच्च सदन है उसके, और सर्वोच्च मतलब जो समझ लीजिए कि संसद जो हमारी हमारे लोकतंत्र की का कसम समझे कि शीर्ष है, उस शीर्ष पर के भवन के उद्घाटन का मौका उनको मिलना ही चाहिए था। ये ऐतिहासिक मौका डिनाई करके और उसको एक हिंदू कलर देके, कम्युनल कलर करके उन्होंने वो उसको भी, मतलब जो इवेंट है उसको एक बदलना चाहा है। दूसरी बात है कि वो जो सेंगोल की चर्चा हो रही है वो ये है, उसको एक सिर्फ हिंदू का नहीं सवाल है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर है जो उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज करना चाहते हैं। रिपब्लिक हमने जो हासिल किया था, क्योंकि इनका कोई योगदान नहीं था, इसलिए एक नया रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र का रिपब्लिक। और वो इसके उसी के लिए ये नाटक चल रहा है। आरएसएस समझिए कि अपने इतिहास के सबसे आक्रामक दौर में है। और उसके जो है लीडर जो है क्या कहते हैं, मोदी है, और वो जो है इसको इसी तरह से ले जाना चाहते हैं। इसलिए ये चुनौती जो है, तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र और संविधान दोनों को एक बड़ी चुनौती है। और इसका सामना सिर्फ बायकॉट से नहीं होना चाहिए, इसका सामना मतलब और तरीके से भी होना चाहिए। हमको लग रहा है कि लोगों को वो रोड पर उतरना चाहिए इसके लिए, क्योंकि वो उसको समझ नहीं रहे हैं कि असली गेम प्लान क्या है। सुनील जी, लेकिन अगर इसको सड़क पर लेकर जाएंगे या जनता के बीच में लेकर जाएंगे तो विपक्षी दल क्या इन बातों को कह पाएंगे या केवल ये एक एकेडमिक बातचीत की तरह ही रह जाएगी? जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी की बात करते हैं, लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बात करते हैं, तो अक्सर ये बात आती है कि भाई अब लोगों के बीच में जाएंगे तो लोगों के बीच में ये मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी का ये सब चलता नहीं है। तो क्या मुद्दा बनेगा अगर इस चीज को विपक्ष लोगों के बीच में लेकर जाता है? वो क्या कहेगा कि राष्ट्रपति का अपमान हुआ? क्या वो ये कहेगा कि देखिए इसको पूरे उद्घाटन समारोह को एक कम्युनल कलर दिया गया? और ये कैसे विपक्ष इस चीज को कहेगा? ठीक है, आज विपक्ष ने बॉयकॉट किया, जो वो कह रहे हैं उसमें मेरिट है, लेकिन लोगों के बीच में इस मुद्दे को कैसे पहुंचाएंगे? इस देश का प्रत्येक नागरिक देश की सुरक्षा के लिए सतर्क है, संविधान की सुरक्षा के लिए सतर्क है, संवैधानिक प्रावधानों के लिए सतर्क है। वो संविधान के साथ किसी तरह के खिलवाड़ के लिए वो सजग है और वो किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है।
सवाल यह है ना, जिसकी बात अनिल जी ने जिसका उल्लेख किया, हमने इस लोकतंत्र को पाया है संघर्षों के द्वारा, और आप सरकार के बोते उसको बदलना चाहते हैं। संघर्ष के द्वारा स्थापित जो मानक हैं, आप सरकारी आदेश से उसको बदलने का प्रयास करेंगे तो कभी सफल नहीं हो सकता। आज आपको दिखाई पड़ेगा कि हम बदलने में कामयाब हो गए। हम राजदंड स्थापित करके कह सकते हैं आप कि जो लोकतंत्र हमने पाई है, जो धर्मनिरपेक्षता हमने स्थापित किया है, उसको आपको लग सकता है, लेकिन चलने वाला नहीं है। क्योंकि जिन चीजों की, जिन मानकों को, जिन संवैधानिक परंपराओं को, जिन मौलिक अधिकारों को, जिस संघवाद को में आज हम सुरक्षित अपने आप को पा रहे हैं, यह हमने हासिल किया है संघर्षों के माध्यम से। हमारे राष्ट्र नायकों ने इसके लिए संघर्ष किया। देश की आजादी एक किसी के आदेश से नहीं पारित हो गया, किसी ने किसी को ट्रांसफर नहीं कर दिया। इसके लिए एक लंबा संघर्ष है, और आज जब उसको बदलने का आप प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सत्ता में हैं, सत्ता में रहकर के आप कुछ कर सकते हैं, आपको लगेगा कि आपने बहुत भारी परिवर्तन कर दिया, लेकिन वो स्वीकार नहीं होता। जनमत उसी को स्वीकार करता है जिसके लिए वो संघर्ष किया रहता है, जो उसके मन मानस में बैठा हुआ है। हम इस देश का प्रत्येक नागरिक लोकतांत्रिक मूल्यों के 1975 भी तो ही हुआ, जब इस देश में जब आपातकाल लागू किया गया था, तो लागू करने वालों को भी और उसको समर्थन करने वालों को भी लग रहा था कि अब तो हमने बहुत बड़ा एक उपलब्धि हासिल कर ली। हुआ क्या? स्वीकार कर लिया लोगों ने। हम इस देश का एक एक नागरिक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, संवैधानिक प्रावधानों के लिए, संघीय ढांचे के लिए, अपनी प्राथमिकताओं के लिए सतर्क है वो। आप इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप भले आज आपको लग रहा है कि अगर आप राष्ट्रपति को क्यों, क्या इस देश में हलचल नहीं है? क्या ये जो राजनीतिक दल जो बात कर रहे हैं वह किसी के प्रतिनिधि नहीं है? वो क्या उनके बीच में इस बात को, जनता के बीच में विमर्श नहीं हो रहा है कि आप राष्ट्रपति की अवहेलना कर रहे हैं, आप उपराष्ट्रपति की अवहेलना कर रहे हैं कि, और किस कीमत पर? अगर आप किसी चीज का अवहेलना कर रहे हो और उससे कोई बड़ी चीज हासिल होने वाली हो तो बात समझ में आती है। आप इन चीजों की अवहेलना किसी व्यक्ति विशेष को, चाहे किसी नेता को, किसी राजनेता को महिमा मंडित करने के लिए कर रहे हैं। आप सवाल इस बात के लिए, और जनता के बीच में महत्वपूर्ण तरीके से जाएगी। अगर आप ये कहते हैं, अगर आप ये दावा करते हैं कि सम्मानित द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना करके जिता करके आपने आदिवासी समाज के लिए को अधिकार संपन्न करने का प्रयास किया, अगर आपका यह दावा और आप एक बड़े मौके पर उनको आमंत्रित तक न करना, ये दोनों बातों में कंट्राडिक्शन नहीं है? क्या ये लोगों की बात समझ में नहीं आती? आवश्यक थोड़ा होता है कि जो चीज आपको दिखाई नहीं पड़ रही हो, अंदर चल नहीं रही है, लोगों के मन में यह है, और एक बड़ा समाज इससे उद्वेलित है। क्योंकि यह किसी का निजी, किसी राजनीतिक दल का निजी आयोजन नहीं है, किसी पार्टी विशेष का निजी आयोजन नहीं है, किसी संगठन का ये निजी आयोजन नहीं है। यह देश की जनता का एक बड़ा आयोजन है, और इसको गरिमापूर्ण बनाने की कोशिश होनी चाहिए थी, कोशिश की जानी चाहिए, और इसमें किसी का कुछ जाता नहीं है। जो कोई भी अगर इसमें प्रयास करता है तो इससे व्यक्ति का कद ही बढ़ता है।